हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि पहली बार कांसे का उपयोग शुरू हुआ सिंधु घाटी के लोगों द्वारा ही, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले इसका नाम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता था, क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थान से हुई। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी की शुरुआत थी वह हड़प्पा नामक एक स्थान था जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और उस समय ब्रिटिश शासन था जब इसकी खुदाई हुई थी, और पाकिस्तान भारत संपूर्ण एक ब्रिटिश सत्ता के अधीन भारत था, और उस समय इसकी शुरुआत हुई थी, खुदाई हुई थी। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। यानी 1921 में जो ब्रिटिश शासन के अधीन एक पुरातत्व विभाग स्थापित किया गया था, जिसके महानिदेशक जॉन मार्शल थे। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कराई। यानी 1921 में जॉन मार्शल इसके महानिदेशक थे इस पुरातत्व विभाग के। उन्हीं के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कराई। जब खुदाई कराई तो उसमें एक विकसित नगर के साक्ष्य मिले, जिसके कारण इस सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता कहा गया। फिर 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई कराई। यानी हड़प्पा से ही कुछ दूरी पे एक जगह जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, वहाँ पे राखाल दास बनर्जी ने खुदाई कराई, तो वहाँ भी एक विकसित सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाने लगा, क्योंकि दो नगरों की खोज हुई, प्राचीन कालीन नगरों की खोज हुई, एक हड़प्पा से और एक मोहनजोदड़ो से। ये दोनों जगह वर्तमान में पाकिस्तान में है। लेकिन उस समय पाकिस्तान भी भारत का ही अंग था, इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां भी कहा जाता है। अब इसका पूरा विस्तार कहां से कहां तक है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर में, भारत में इसका विस्तार कहां तक है? उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा। मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है, और यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में जो है वह इसका जो विस्तार है उत्तर में वह मांडा तक है। यानी जम्मू कश्मीर के एक स्थान मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में इसका विस्तार दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जो भारत में है। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर,
उत्तर प्रदेश में है और हिंडन नदी के किनारे है। अब पश्चिम में जब हम लोग देखेंगे तो यह विस्तार बलूचिस्तान तक है। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान तक है इसका विस्तार। बलूचिस्तान में एक स्थान है सूतकांगे डोर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है पश्चिम में सूतकांगे डोर तक है, जो दास्क नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम विस्तार देखेंगे, उत्तर में बामांडा से लेते हुए दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में सूतकांगे डोर और पूरब में आलमगीरपुर, यानी एक बृहद क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार था। नगरीय सभ्यता थी, व्यवस्थित नगरों के निर्माण हुए थे, जिसके कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, क्योंकि ये पूरी सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, ये सभ्यता कब की है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, कितनी पुरानी सभ्यता है। तो इस पर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो हम देखते हैं काल निर्धारण। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर इसका जो काल निर्धारित किया वह 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। तो मार्शल साहब ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया कि यह सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक की इसे इन्होंने माना। अब दूसरी जो तिथि है वह है रेडियो कार्बन के आधार पर। रेडियो कार्बन आज के आधुनिक वैज्ञानिक विधि है, इसके आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारित किया गया है वह है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसी को सर्वमान्य माना गया है, सर्वमान्य तिथि। यानी रेडियो कार्बन 14 के अनुसार जो तिथि बताई गई है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की तिथि को ही मान्यता प्राप्त है। अब अगले विद्वान देखिए अर्नेस्ट मैके के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके ने इसे बताया कि यह जो सभ्यता है और 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है। अगला देखते हैं मार्टिमर व्हीलर एक ब्रिटिश विद्वान थे, पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने अपने शोध के आधार पर इसकी तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना। अर्थात व्हीलर महोदय के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि है और 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इन्होंने माना। अगले जो पुरातत्व शास्त्री हैं माधव स्वरूप वत्स, ये भारतीय
विद्वान हैं, इनके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि है 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक। तो माधव स्वरूप वत्स महोदय ने इसकी तिथि 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व बताया। अब अगला फिर हम देखते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, एक भारतीय संस्था है एनसीईआरटी, इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया। अब एक अगली हेयर सर्विस के अनुसार, हेयर सर्विस के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानी गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग तिथियां बताया, किंतु सर्वमान्य जो तिथि है वह है रेडियो कार्बन 40 द्वारा मानी गई तिथि 2350 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसी तिथि को मान्यता प्राप्त है संपूर्ण विश्व में। तो इस प्रकार देखते हैं यह सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता थी। यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ की जो कल्चर था, एक बेहतर कल्चर था, और जो शहर या नगरों की जो निर्माण थे व्यवस्थित थे, तो एक बहुत अच्छी सभ्यता थी। अब इस सभ्यता के बारे में फिर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे।